नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, केंद्र बोला डॉक्टर हड़ताल खत्म करें, सुरक्षा के लिए कमेटी बनाएंगे। आईएमए ने 24 घंटे के लिए काम रोका। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का शनिवार को 8वां दिन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने भी 24 घंटे के लिए अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही है। इसी बीच दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने को कहा है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले के पहले ही आईएमए चीफ ने शनिवार को कहा कि इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में कामकाज बंद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में 24 घंटे में 4 विधायकों ने जेजेपी छोड़ी। इस्तीफा देने वालों में 2 पूर्व मंत्री, 1 भाजपा, 3 कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी जेजेपी में घमासान मचा हुआ है। पूर्व श्रम मंत्री अनूप धानक के इस्तीफे के बाद शनिवार 17 अगस्त को 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्य में 1 अक्टूबर को एक ही फेज में 90 सीटों पर चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। उदयपुर में हालात काबू में, इंटरनेट कल भी बंद रहेगा। डॉक्टर बोले बच्चे की रिकवरी कब होगी कहना मुश्किल। आरोपी स्टूडेंट का बुलडोजर से मकान तोड़ा गया। जी हां दोस्तों, उदयपुर में तनाव के बाद बच्चे को चाकू मारने वाले उसके सहपाठी के अवैध घर पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। इससे पहले घर को खाली कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह वन विभाग की जमीन है। वहीं शहर में तनाव को देखते हुए इंटरनेट रविवार रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। उधर दोस्तों, उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने बताया कि घायल बच्चे की आंतड़ियां कट गई है और खून बहुत ज्यादा बह गया था। जब शरीर के अंगों तक खून नहीं पहुंचता है तो वह बंद हो जाते हैं। इस केस में भी मल्टी ऑर्गन फेल्योर जैसी स्थिति हुई है। रिकवरी कितने समय में होती है यह कहना मुश्किल है। बच्चा किस तरह रेस्पॉन्स करता है ये इस पर निर्भर करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर की बात, पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा, बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम पर चर्चा की। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें बधाई दी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच पश्चिम एशिया में तनाव पर भी चर्चा हुई। मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए हमास से युद्ध खत्म करने को भी कहा। उन्होंने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्ध विराम पर जोर दिया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल ने मंजूरी दी। सिद्धारमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने का है आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने शनिवार को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। वहीं दोस्तों, सिद्धारमैया पर मैसूरी शहर विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एमयूडीए घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट डीजे इब्राहिम प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने मूडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। आईबी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जांच भी शुरू। रेल मंत्री बोले ट्रेन भारी चीज से टकराई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 22 डिब्बे डिरेल हुए। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं दोस्तों, कुछ यात्रियों को चोट लगी। हादसा देर रात 2:35 पर कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ। दरअसल दोस्तों, हादसे के वक्त ट्रेन की 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। एक पहिया उतरते ही प्रेशर कम हुआ। ड्राइवर ने वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान है, सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा कि यह तय है कि हादसा इंजन के किसी चीज से टकराने से हुआ। मौके पर कोई चीज नहीं मिली।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरोपी छात्र के किराए के घर पर चला दिया बुलडोजर। उदयपुर में तनाव के बीच प्रशासन के एक्शन पर ही उठे सवाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में अपने सहपाठी को चाकू मारने का आरोपी लड़का जिस घर में रहता है, शनिवार को अधिकारियों ने उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उदयपुर जिला प्रशासन ने आरोपी के परिवार को अपना सामान हटाने की अनुमति देने के बाद खांजी पीर की दीवान शाह कॉलोनी में स्थित घर में तोड़फोड़ की। बाद में पता चला कि आरोपी अपने परिवार के साथ उस घर में किराए पर रह रहा था। अब दोस्तों, इस एक्शन के बाद उदयपुर प्रशासन सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि आरोपी पर कार्रवाई करने की बजाय बेकसूर पर कार्रवाई की गई और उसका घर गिरा दिया गया। भारी पुलिस कर्मियों और जिला प्रशासन की मौजूदगी के बीच घर पर बुलडोजर चलाया गया। स्थानीय लोगों की पुलिस कर्मियों के साथ हल्की झड़प हो गई। लोग घर के बाहर इकट्ठे थे और कह रहे थे कि आरोपी यहां किराए पर रह रहा था, इसमें उसके मकान मालिक की क्या गलती है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए प्रशासन की इस कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चले लात घूंसे, 3 विपक्षी सांसद हुए घायल। एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर हुआ था बवाल। जी दोस्तों, तुर्की की संसद में शुक्रवार को जमकर मारपीट हुई। सांसदों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाई। यह मारपीट करीब आधे घंटे तक चली। इसमें 3 विपक्षी सांसद घायल हो गए। वीडियो फुटेज में स्पीकर के पोडियम की सीढ़ियों पर खून के छींटे भी नजर आए। दरअसल दोस्तों, एक विपक्षी सांसद ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी को आतंकवादी संगठन कह दिया था। इस पर एर्दोगन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के एक नेता ने विपक्षी नेता अहमद सिक पर हमला कर दिया। लड़ाई बढ़ते चली गई और सांसद एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या में बैम्बू लाइटें चोरी होने का सच। कंपनी ने 2600 लाइटें लगाकर 6400 का पेमेंट लिया। जांच हुई तो चोरी की एफआईआर कराई। जी दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले रामपथ और भक्ति पथ के किनारे लगी 3800 बैम्बू लाइट और 96 गोम्बो प्रोजेक्ट लाइट चोरी हो गई। 14 अगस्त को खबर सामने आई तो देश भर में चर्चा हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। अयोध्या में चोरों ने कानून व्यवस्था की बत्ती गुल कर दी है। वहीं दोस्तों, बाद में पता चला कि यह सब कुछ एक बड़े फ्रॉड का मामला है, जहां पर सरकार से पैसे तो 6400 लाइटों का लिया गया, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 2600 लाइटें लगाई। यानी कि यहां पर सारी की सारी गलती कंपनी की है। कंपनी ने धांधली की और सिर्फ अपना पल्लू बचाने के लिए उसने एफआईआर कर दी थी। ऐसे में दोस्तों अब कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होटल अस्पताल में हो रहा कैश लेन देन टैक्स विभाग के रडार पर। सीबीडीटी ने बड़े पैमाने पर दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, देश में डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष संस्थान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आयकर विभाग से होटल, लग्जरी ब्रांड की बिक्री, अस्पताल और आईवीएफ क्लिनिक जैसे व्यवसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नगद लेन देन की जांच करने को कहा है। बोर्ड ने कहा है कि यह जांच गैर जरूरी हस्तक्षेप के बिना होनी चाहिए। सीबीडीटी ने कर विभाग से बकाया मांगों की वसूली के लिए ठोस प्रयास करने को भी कहा है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष से तेज वृद्धि देखने को मिली। इस संबंध में बोर्ड ने हाल ही में केंद्रीय कार्य योजना 2024-25 जारी की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि वित्तीय संस्थानों के 2 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन को वित्तीय लेन देन के विवरण के जरिए बताना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में भाजपा की बैठक, अमित शाह, नड्डा मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव भी शामिल। पार्टी के नए अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। जी हां दोस्तों, दिल्ली भाजपा मुख्यालय में शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं की बैठक हो रही है। इसमें पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों और प्रभारियों को भी बुलाया गया। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले यह अभियान पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लोरीन हुई लीक, टर्मिनल का कार्गो एरिया खाली कराया गया। कानपुर से एसडीआरएफ टीम बुलाई, फ्लाइट्स पर असर नहीं। जी हां दोस्तों, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर फ्लोरीन गैस लीक हो गई। गैस लीक होते ही अलार्म बजने लगा। वहां मौजूद सीआईएसएफ दरोगा समेत 5 कर्मचारी इसके संपर्क में आ गए। तुरंत एयरपोर्ट प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को बुलाया। टर्मिनल 3 के प्रभावित कार्गो एरिया को खाली कराया। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दोस्तों 1 घंटे तक जांच पड़ताल की गई। हालांकि इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्री और फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित नहीं हुए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब किंग्स के मालिकों के बीच बड़ा विवाद, प्रीति जिंटा ने किया हाईकोर्ट का रुख। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों, पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम की मालकिन प्रीति जिंटा हाईकोर्ट पहुंची। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ही पंजाब किंग्स के मालिकों के बीच तकरार देखने को मिल रही है। प्रीति जिंटा इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। प्रीति जिंटा ने अदालत में सह मालिक मोहिन बर्मन के खिलाफ याचिका दायर की है। दरअसल दोस्तों, पंजाब किंग्स के को ओनर मोहिन बर्मन अपने शेयर का कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं, लेकिन प्रीति जिंटा इस बात से असहमत नजर आ रही
आई है। इसको लेकर प्रीति जिंटा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक्ट्रेस ने मध्यस्थ काका और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत अदालत से अंतरिम उपाय और निर्देश की मांग की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीरज चोपड़ा बोले 90 मीटर मार्क ऊपर वाले पर छोड़ दिया है, कहा पेरिस में अर्शदीप के थ्रो के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंकने के टारगेट को ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। 26 साल के जेवलिन थ्रोअर ने शनिवार को एक सवाल पर कहा कि अब लगता है कि इस तरह के लक्ष्य को ऊपर वाले पर छोड़ना होगा। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में अरशद के 92.97 मीटर के स्कोर पर कहा, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि अरशद के थ्रो से बेहतर नहीं किया जा सकता। मेरा दिमाग तैयार था लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। उनके 6 प्रयास में से 5 फाउल रहे। भारत पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में 5 ब्रॉन्ज और नीरज के सिल्वर के साथ बेहद खराब तरीके से 71वें स्थान पर रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने के बदले जमकर लोन बांट रही है एनबीएफसी कंपनियां। जून में 20% बढ़ गई है गोल्ड लोन की डिमांड। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में तेज उछाल का फायदा गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को मिल रहा है। सोने पर बेहतर वैल्यू मिलने की वजह से गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। क्रिसिल रेटिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार जून के महीने में गोल्ड लोन की डिमांड मई के मुकाबले 20% तक बढ़ गई। क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक जून 2024 में गोल्ड लोन में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दोस्तों जून के महीने में बांटा गया कर्ज बीती तिमाही के हर महीने बांटे गए औसत लोन के मुकाबले 12% दिख रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अब तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शार्क टैंक जज ने आरबीआई से की एसबीआई की शिकायत। अनुपम ने कहा, एसबीआई ऐप से यूपीआई पेमेंट में दिक्कतें आ रही है, बैंक समस्या मानने को तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के जज और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने यूपीआई पेमेंट से जुड़े मामले को लेकर एसबीआई के खिलाफ आरबीआई से शिकायत की है। अनुपम मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर दावा किया कि कई मर्चेंट्स को 20 जुलाई से ही एसबीआई के ऐप से यूपीआई पेमेंट करने में दिक्कतें आ रही है। अनुपम मित्तल ने पोस्ट में कहा कि मैं सबसे पहले नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई को डिजिटल पेमेंट को रीडिफाइन करने के लिए बधाई देता हूं। यह बहुत जरूरी इनोवेशन था, लेकिन अगर हम इसके साथ बैंकों को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकें तो इससे भी मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गैंगरेप मर्डर के आरोपी के घर को बुलडोजर से डराया गया। बिहार में पहली बार यूपी की तरह पुलिस का एक्शन, गन पॉइंट पर नाबालिग को उठाया था। जी हां दोस्तों, यूपी की तरह बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंगरेप मर्डर के आरोपी का घर शनिवार को बुलडोजर से ढहा दिया गया। पुलिस प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ आरोपी के घर पहुंची। पहले कुर्की की जब्ती की कार्यवाही की गई, फिर बुलडोजर से अपराधी के घर को गिरा दिया गया। दरअसल दोस्तों 7 दिन पहले 14 साल की नाबालिग को आरोपी ने गन पॉइंट पर घर से उठाया था। उसके बाद उसका गैंगरेप हुआ। नाबालिग का शव घटना के अगले दिन यानी कि सोमवार को बिना कपड़ों के मिला था। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय राय सहित 5 आरोपी फरार हैं। घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस एक भी आरोपी को नहीं पकड़ सकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उन्होंने गोल्ड नहीं दिया तो क्या, ग्रैंड वेलकम देख इमोशनल हुई विनेश फोगाट। जी हां दोस्तों, स्टार भारतीय रेसलर विनेश फोगाट 17 अगस्त को पेरिस से भारत लौट आई। विनेश का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। विनेश को रिसीव करने स्टार रेसलर्स बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। विनेश अब दिल्ली से अपने पैतृक गांव बलाली गई। बलाली जाने के कार्यक्रम में जगह जगह विनेश का ग्रैंड वेलकम हुआ। वहीं दोस्तों हरियाणा के बादली में भी लोगों ने विनेश फोगाट का शानदार स्वागत किया। इस दौरान विनेश फोगाट ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी लोग स्वागत कर रहे हैं, उन्होंने हमें गोल्ड मेडल नहीं दिया तो क्या हो गया, हमारे अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा है। ये मान सम्मान हजारों गोल्ड मेडल के आगे फीके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 26/11 का आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप। जी हां दोस्तों, 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रत्यार्पण के फैसले के खिलाफ उसकी अपील को अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया। दरअसल दोस्तों अमेरिकी अदालत ने 15 अगस्त को अपने फैसले में कहा कि दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन राणा ने नॉर्थ सर्किट कोर्ट में पिछले साल एक याचिका दायर की थी। उसने गुहार लगाई थी कि सुनवाई तक उसे भारत को न सौंपा जाए। मई 2023 में भी एक अमेरिकी अदालत ने राणा की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर, हिमाचल में फिर बादल फटा, नेशनल हाईवे बंद, कानपुर में गंगा उफनाई, 50,000 लोग हुए प्रभावित, आज 21 राज्यों में अलर्ट। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के रामपुर में शुक्रवार देर रात बादल फट गया। इससे तकलेच नोगली में 30 मीटर तक की रोड बहा गई। मंडी में तेज बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे बह रही है। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया और करीब 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। वहीं दोस्तों राजस्थान में भारी बारिश के कारण जैसलमेर में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं दोस्तों इसके अलावा अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 18 अगस्त के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट का फैसला, 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी। बेंच ने सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया है। दरअसल दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। कोर्ट में शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला साबित हो गया। ऐसे में बेंच ने आदेश दिया कि आरक्षण नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करके नई लिस्ट बनाई जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जस्टिस गवई बोले, देश की संपत्ति चुनिंदा हाथों में है, कुछ को तो 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता, एक जगह मिली समानता बाकी में अंधा नहीं बना सकती। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने शुक्रवार को दुख जताते हुए कहा कि देश की पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथों में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। हमें आर्थिक रूप से इस भेदभाव को दूर करना होगा। जस्टिस गवई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1949 में दिए गए एक कोट का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में वोटिंग का समान अधिकार हमें अन्य क्षेत्रों में असमानता के प्रति अंधा नहीं बना सकता। जस्टिस गवई केरल हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कमी को कैसे दूर किया जाए इस बात पर चर्चा की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। LIC की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते 47,943 करोड़ कम हुई। TCS का मार्केट कैप 67,477 करोड़ बढ़ा। इस हफ्ते 731 अंक चढ़ा। जी हां दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू बीते हफ्ते कंबाइंड रूप से 1,40,863.66 करोड़ यानी कि 1.40 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS टॉप गेनर रही। दोस्तों हफ्ते भर में कारोबार के दौरान टेक कंपनियों का मार्केट कैप 67,477 करोड़ रुपए बढ़ा। अब कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर 15.98 लाख करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले कंपनी का मार्केट कैप 15.31 लाख करोड़ था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप इस दौरान कंबाइंड रूप से 71,493.9 करोड़ कम हुआ है। दोस्तों LIC का मार्केट कैप 47,943.48 करोड़ कम हो गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में बने पोर्टेबल अस्पताल क्यूब का सफल पैराड्रॉप, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने C-130J हरक्यूलिस से 15,000 की ऊंचाई से ड्रॉप किया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया। इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की एक टीम 15,000 फीट की ऊंचाई से दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का पेन ड्रॉप करती नजर आई। दरअसल दोस्तों मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत में बने पोर्टेबल अस्पताल को C-130J हरक्यूलिस विमान से सफलतापूर्वक पैरा ड्रॉप किया गया है। इंडियन आर्मी की पैरा ब्रिगेड ने प्रिजनर्स ड्रॉप इक्विपमेंट का यूज करते हुए ट्रामा केयर क्यूब पैर ड्रॉप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों इस क्यूब में ट्रामा केयर की सुविधा मिलती है। क्यूब इसलिए तैयार किया गया है जिससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को ट्रामा केयर सुविधाएं मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सन ऑफ सरदार 2 से विजय राज हुए बाहर, दुर्व्यवहार के चलते मेकर्स का फैसला, एक्टर के स्पोर्ट बॉय पर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप। दरअसल दोस्तों रन, दहली बहली और गली बॉय जैसी फिल्मों में नजर आए एक्टर विजय राज को अपकमिंग फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से बाहर निकाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय ने सेट पर मेकर्स के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा मेकर्स उनकी बढ़ती डिमांड से भी परेशान थे। दरअसल दोस्तों दूसरी तरफ एक्टर ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें फिल्म से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने सेट पर अजय देवगन का अभिवादन नहीं किया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय सिनेमा का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब
करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।